तो आज है हमारा पार्ट 2 विट एंड द विजडम का, जिसके अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स आपकी एनसीईआरटी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द विजयनगरा एम्पायर कंसिडर टू बी द गोल्डन एरा ड्यूरिंग द कृष्णदेवराय राइन। क्यों विजयनगरा एम्पायर को गोल्डन एरा बोला जाता था? तो इसका आंसर है द विजयनगरा एम्पायर वॉज इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेवराय राइन बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉस्पेरिटी, फ्लरिशिंग ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। जिस अकॉर्डिंग वो पूरा एम्पायर बना था, उसका आर्किटेक्चर, लिटरेचर, कल्चर। द किंग वॉज अ ग्रेट रूलर, जो किंग थे वो बहुत बड़े रूलर थे। हु इनकरेज स्कॉलर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट, बिल्ड्स मेनी टेम्पल्स। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए, बिल्डिंग्स बनाई। एंड द एम्पायर वॉज स्ट्रॉन्ग, रिच एंड पीसफुल। इसीलिए जो एम्पायर था पूरा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, रिच था और पीसफुल था। हाउ डिड तेनाली रामाकृष्णा गेन अ स्पेशल प्लेस इन अ किंग्स कोर्ट। क्यों तेनाली रामाकृष्णा को ही एक स्पेशल जगह मिली थी किंग्स कोर्ट में? वैसे तो मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया था, क्योंकि रामाकृष्णा जो थे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते थे, विट थे। विट मतलब किसी एबिलिटी टू क्विकली आंसर समथिंग, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते थे। तो यही लिखा है, तेनाली रामाकृष्णा गेन द स्पेशल प्लेस इन अ किंग्स कोर्ट बिकॉज ऑफ इट्स विट, जल्दी से आंसर करने की कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंट थे एंड क्विक थिंकिंग। ही ऑलवेज सॉल्व डिफरेंट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एंड गेव वाइज एडवाइस, हमेशा एक अच्छी एडवाइस देते थे। हिज क्लेवर आंसर्स एंड सेंस ऑफ ह्यूमर इम्प्रेस्ड किंग कृष्णदेवराय, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा पसंद था कृष्णदेवराय को। एंड द किंग मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कोर्टियर्स, इसीलिए वो सबसे बड़े ट्रस्टेड पीपल थे वहाँ पे कोर्ट में। हाउ डिड द क्वेरल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस। कैसे जो किंग और क्वीन की क्वेरल मतलब जो भी उनके बीच में आर्ग्यूमेंट, झगड़ा हुआ, उससे पूरे पैलेस में मायूसी छा गई थी। क्यों हुआ ऐसा? द क्वेरल बिटवीन द किंग एंड क्वीन क्रिएटेड सैडनेस एंड टेंशन इन द पैलेस। सैडनेस हो गई, टेंशन हो गई। द किंग बिकम एंग्री एंड अनहैप्पी, क्योंकि किंग जो गुस्से में रहने लगे और उदास रहने लगे। एंड द क्वीन वॉज हर्ट, और कहीं ना कहीं क्वीन जो थी वो हर्ट थी, उन्हें अच्छा नहीं लगा था जिस तरीके से किंग ने उनके साथ बिहेव करा। एवरीवन इन द पैलेस फेल्ट वरिड बिकॉज द पीसफुल एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर डिसअपीयर्ड, क्योंकि जो वो एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट वहाँ पे बना हुआ था वो सारा डिस्टर्ब हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रैटेजी डिड तेनालीरामा यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। क्या स्ट्रैटेजी तेनालीरामा ने अपनाई किंग को उनकी गलती एक्सेप्ट कराने के लिए? तेनालीरामा यूज अ क्लेवर प्लान। ही डिड नॉट डायरेक्टली आर्ग्यू विद द किंग, उन्हें पता अगर वो डायरेक्टली जाके किंग से बोलेंगे कि आपकी गलती है तो किंग कभी सुनेंगे ही नहीं, तो उन्होंने एक आइडिया निकाला। इंस्टेड ही गेव अ सिचुएशन वेयर द किंग हैड टू थिंक एंड अंडरस्टैंड ऑन हिज ओन। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि किंग खुद ये सोचने में मजबूर हो जाएं कि उन्होंने कितना ज़्यादा गलत करा। यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पैडी सीड्स, उन्होंने क्या बोला, ये स्पेशल सीड्स हैं, अगर इन्हें हम सो करेंगे तो हमारी जितनी खेती अभी हो रही है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा खेती होने लग जाएगी। ही मेड द किंग रियलाइज दैट नो वन क्लेम टू बी ऑनेस्ट ऑल द टाइम। उन्होंने किंग को ये समझाने की कोशिश करी कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कोई इंसान ऑनेस्ट ही रहेगा। दिस हेल्प द किंग अंडरस्टैंड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज टू द क्वीन। उन्होंने फिर अपनी गलती को अपॉलोजी की क्वीन से। What was the reaction of the courtiers when Tenali Rama introduced his special paddy seeds? क्या रिएक्शन था कोर्टियर्स का जब तेनाली रामा ने इंट्रोड्यूस करा स्पेशल पैडी सीड्स को? द कोर्टियर्स वर सरप्राइज एंड बिकम साइलेंट व्हेन तेनाली रामा इंट्रोड्यूस द स्पेशल पैडी सीड्स। जब कोर्टियर्स जो थे सरप्राइज रह गए, बहुत ज़्यादा चुप रह गए जैसे ही उन्होंने अपनी पैडी सीड्स दिखाई। दे रियलाइज दैट दिस वॉज इम्पॉसिबल टू से दैट सीड्स हैड नेवर टोल्ड अ लाई। दे अंडरस्टूड द क्लेवरनेस ऑफ तेनाली रामा एंड फेल्ट एम्बेरस, सारे लोग एम्बेरस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट। हमें क्या लेसन मिलता है इस स्टोरी से? द स्टोरी एंड्स विद द किंग रियलाइजिंग हिज मिस्टेक। पहले तो स्टोरी कंक्लूड हुई, किंग ने अपनी गलती मानी और सॉरी फील किया। ही अपोलोजाइज टू द क्वीन एंड शी फॉरगिव्स हिम, उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। पीस इज रिस्टोर्ड इन द पैलेस एंड एवरीवन इज हैप्पी अगेन। पीस फिर से आ गया पैलेस में और सारे लोग खुश हो गए। द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी इज दैट ऑनेस्टी, विजडम, ह्यूमिलिटी एंड फॉरगिवनेस आर इम्पॉर्टेंट देन प्राइड एंड एंगर। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम एंगर, गुस्से में रहें या हमेशा हमें प्राइड ही मिले।
हमें कभी कभी ऑनेस्टी को फॉलो करना चाहिए, विजडम फॉलो करना चाहिए और फॉरगिवनेस, हर किसी को माफ़ कर देना चाहिए, हमेशा हर बात पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमें एक हमारी स्टोरी से कॉन्क्लूजन मिलता है और सीखने को भी मिलता है। अब मैं आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी एक बार डिस्कस करा देती हूँ, समझ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख सकते हैं, हाउ डिड द क्वारल अफेक्ट द एटमॉस्फेयर ऑफ द पैलेस। कैसे जो क्वारल थी उससे पूरे पैलेस में एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। व्हाट वॉज तेनालीरामा स्पेशल पैडी सीड्स प्लान। क्या था तेनालीरामा का स्पेशल पैडी सीड्स प्लान। स्पेशल पैडी सीड्स प्लान। एंड थर्ड क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा आपके लिए लिखना चाहूँगी, हाउ डिड द king realized that he had made a mistake. Realized that he had made a mistake. तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से लिखने हैं। आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो अगर आपको कोई डाउट होगा। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स 2-3, और मतलब एज सच इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस दिए हैं ऐसे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पेपर में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको पार्ट 1 में जो मैंने एक्सप्लेनेशन पूरी समझाई वो सब समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बेल आइकन को प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।